नाश्ता करके आती हूँ, तो इसको चलाते रहना क्योंकि हम इस पे भी देखो, गाड़ी पे भी ना। अरे यहाँ पे कोई है नहीं, अरे इधर भी कोई नहीं है। ये देखो मुझे छोड़ के भाग गए थे यहाँ पे। हेलो, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते दोस्तों। आज की हमारी ब्लॉग की जो शुरुआत हो रही है वो पहली बार सुबह 8:30-9 बजे से शुरू हो रही है, वरना हमेशा कभी दोपहर को शुरू होती है और कभी शाम को शुरू होता है हमारा ब्लॉग। और सुबह सुबह मॉर्निंग में यहाँ पर जो काम चल रहा है वो चल रहा है ये गाजर के हलवे की तैयारी। और यहाँ पर सिर्फ 2 गाजर का हलवा बनने वाला है आज हमारे घर दो में। का नहीं दोस्तों, पूरे 5 किलो गाजर थी, वो सब मैंने कस के भेज दी अम्मी के पास। अच्छा, मतलब मैं उठा नहीं था, मेरे उठने से पहले पहले ये काम हो चुका है, निमट चुका है। और मुझसे उठने से पहले ये उठ गई, ये उठ गई, और बाहर गई है एक, वो वहाँ पे घूम रही है छोटी बच्ची। ये सब उठ गए हैं, बाकी 2 बचे हुए जो कि अभी सो रहे हैं, दोनों लड़के। तो मैं बाहर भी चलता हूँ, थोड़ा सा बाहर दिखा के आता हूँ ना। ईशान सो रहा है, जियान सो रहा है। ये क्या कह रहे हैं, घोड़े बेच के सो रहा है। बाहर इस समय हो रहा है बहुत बेहतरीन खतरनाक वाला कोहरा। सर्दी का मौसम है और जब से हम आए हैं, मैंने आपको पहले भी ब्लॉग में बताया है, खासकर ज़्यादातर फेसबुक वाले ब्लॉग में आपको बताया है कि, और दिखाया भी है कि इस समय मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है यहाँ का। किसी किसी दिन धूप निकलती है, बाकी तो ऐसे ही रहता है, चारों तरफ कोहरा। थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ, तो बाहर चलते हैं, बाहर चल के देखते हैं नज़ारा। ये देखो, ये सामने जा रही है सड़क, और सड़क पे जो है बस ये एक मकान धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा है, उसके आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। और ये देखो सामने है खेत, और खेत के इधर ये फिर जा रही है सड़क, और ये देखो चारों तरफ। तो दोस्तों चारों तरफ कोहरा ही कोहरा, और मैं आ गया हूँ इस घने कोहरे के बीचों बीच। और जहाँ तक भी नज़र जाएगी वो आपको दिखाई देगा, दूर दूर तक कोहरा ही कोहरा। लेकिन एक बड़ी ही प्यारी चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, जो कि हमारे गांव में जो है, हमारे घर के पास जो है ना, सभी लोग मिल के कर रहे हैं, सभी लोग उसकी भागीदारी ले रहे हैं। जिसमें ये देखिए, ये बिल्कुल हमारे घर से सिर्फ 10 कदम की दूरी पे जो है लोगों ने यहाँ पे कूड़े बना दी है। और जो कि प्रधान जी है हमारे गांव के, उन्हें नहीं दिखाई देता, वो प्रधान जी भी इसी रोड से गुजरते हैं, लेकिन कभी इसकी सफाई के लिए कभी भी अपना हाथ आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, मतलब मजदूर नहीं लगा रहे हैं कुछ भी इसकी करके जो सफाई करवा दे। चलो कोई बात नहीं, देखेंगे किसी ना किसी दिन तो साफ़ करवाएंगे ही वो इसको। और ये देखो, ये दोनों के दोनों बाहर आ गई है। चलो कम से कम शुक्र है आज इन्होंने जो है जूते पहन रखे हैं, वरना ये क्या करते हैं कि 5 मिनट के अंदर अंदर जो है ना, पहनने के बाद जूते निकाल के फेंक देती है दोनों, आफिया भी और राफिया भी। और मुझे ये नहीं पता चलता इनमें आफिया कौन है और राफिया कौन है, नाम में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। अरे बच्चे, अरे बच्चे, आप क्या खा रहे हो? बच्चे क्या खा रहे हो आप? जल्दी से बताओ ना, क्या खा रहे हो? कुछ भी नहीं? आपके हाथ खाली है मेरे प्यारे बेबी? पर गाजर का हलवा बनाने में एनो भी बहुत मदद कर रही है, अंदर से गाजर ला रही है और ला के यहाँ पर रसोई में छोड़ रही है। और इस जगह बन रहा है इस कढ़ाई में गाजर का हलवा, और ये लगभग 1 घंटे में बनकर तैयार हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे धुएं की वजह से शायद दिखाई ना दे रहा हो, पर थोड़ा बहुत तो दिखाई दे रहा है कैमरे में भी। तो दोस्तों मैं तो नाश्ता पानी करके तैयार हो गया हूँ, और बच्चों ने भी मेरे साथ नाश्ता कर लिया है। ये रहा हमारा जयान, इसने भी नाश्ता कर लिया, उसने भी नाश्ता कर लिया। और यहाँ पर नाश्ते के बाद फिर से तैयारी शुरू हो गई है गाजर के हलवे की। पहले यहाँ पर हमारी अम्मी बैठी थी, अब यहाँ पर मोर्चा साजिया ने संभाल लिया है, क्योंकि अम्मी ने नाश्ता भी नहीं किया था। मैंने उनको बोला आप नाश्ता करने के लिए चले जाओ, तो अम्मी ने कहा ठीक है, जब तक मैं नाश्ता करके आती हूँ, तो इसको चलाते रहना क्योंकि हमने इसके अंदर अभी शक्कर डाल दी है, कहीं ये लग ना जाए, इस वजह से मैं इसके पास बैठी हूँ। तो इसमें लगभग कितना समय लगेगा बनने में? बस ये भी पानी पूरा, चीनी का पानी पूरा सूख जाएगा, उसके बाद ये रेडी हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें मतलब देखो तो इसका कलर कैसा आ रहा है इस समय, काफ़ी रेड रेड सा लग रहा है। ये इसमें कलर भी डलता है क्या? नहीं, गाजर तो रेड ही होती है। नहीं, मैंने सोचा जैसे ये लग रहा है देखने में कलर ही डाला हो इसमें, सॉरी मुझसे कहना भी नहीं आ रहा। और ये देखो, ये आज सुबह मॉर्निंग से ना, जब से उठाई है तब से जो है ना रो रहा है, और इसकी मम्मी ने इसको समझाया लेकिन ये मान नहीं रहा। बेबी आप कब मानोगे बात मम्मी की? तुम्हें पता है सारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि हलवा कब बनेगा। अच्छा, यहाँ पर सारे बच्चे, तो दोस्तों सारे बच्चों को इंतजार है कि गाजर का हलवा कब बनेगा। दोस्तों यहाँ पर साग रखा हुआ है, कल के व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था इसके बारे में कि हमने यहाँ पे जो है उसके लिए रखा था, ताकि इस पर ओस वोस जो भी होगा, मुझे तो नहीं पता, ये सब साझा को पता होगा कि यहाँ पे क्यों रखा है ये। और इसके साथ मुझे सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि मुझे कन्फ्यूजन रहता है, मैं मंडी में जाके पूछता हूँ सब्जी वालों से, सब्जी खरीदते टाइम अगर मुझे पालक खरीदना है तो भैया ये बताओ पालक कौन सा है और साग कौन सा है, मतलब मुझे इनमें ना अंदाज़ा नहीं लगता कि कौन सी सब्ज़ी क्या है। और देखो बाहर देख लो कितना कोहरा आ रहा है, हालांकि इस समय 10 बजे का टाइम हो रहा है। और इस पे भी देखो, गाड़ी पे भी ना अभी तो थोड़ी बहुत ओस यहाँ से जो है सूख चुकी है, ये देखो पानी आपको दिखाई दे रहा होगा। बाकी जो है मौसम देख लो कितना ख़तरनाक है। और यहाँ पर हमारा गाजर का हलवा तैयार हो रहा है, बच्चे तो यहाँ पर खेल में मस्त है। और ये देखो, ये रोज़ यहाँ पर बोलती है कि मुझे पेड़ लगाना है इसमें, जबकि ऑलरेडी एक पेड़ ये लगा हुआ है अमरूद का। इसको भी छोटे छोटे पत्ते ये ना मट्टी खोद के दबाते हैं बच्चे, जयान बोल रहा है यहाँ पे।
और ये अनाया है और ईशान अंदर है। देखो ये भी यहाँ पर आ गया है ज़यान और गाड़ी निकाल रहा है, छोटा वाला भाई निकाल रहा है। अभी हम कहीं पे जा रहे हैं, बगल में एक गांव है पड़ोस में ही हमारे, उस गांव में जा रहे हैं हम, मैं और मेरा छोटा भाई। आपको क्या करने जाना है बताओ? ये कह रही है मुझे भी जाना है। और ये देखो क्या करने जाना है बताओ जल्दी से? खेलने जाना है। अरे हम खेलने थोड़ी जा रहे हैं, हम तो कुछ सामान खरीदने के लिए जा रहे हैं। आपके ईशान आपके पापा को कोई सामान खरीदना है। क्या खरीदना है आपको पता है? नहीं पता आपको? ज़यान, ज़यान बाबू देखो वो कितना खुश हो रहा है गाड़ी चलने से। वो कहता था जब शुरू से ही पापा मुझे थार चाहिए, पापा मुझे थार चाहिए, उसकी ये फरमाइश थी शुरू से ही। अल्लाह ने हमें इस काबिल बनाया है थोड़ा सा, चाहे जैसे कैसे भी हमने जुगाड़ करके ली है, ये ले ली है, तो इसके लिए तो ये भी थार ही है। नाश्ता कर लिया है और साजिया जो है यहाँ बैठ के नाश्ता कर रही है अकेले। और ये देखो कितना ज़्यादा जो है वो कर रखा है यहाँ पे, वेस्टेज नहीं मतलब जो है इसे गंदा सा कर रखा है। बच्चे ने नाश्ता किया था ना, इसलिए मैंने सोचा मैं नाश्ता करूँगी अकेले, यहीं बैठ के लेती फिर साफ कर दूँगी। तो अभी इसकी सफाई होनी बाकी है क्योंकि अभी नाश्ता एक इंसान का बाकी है। बाकी देखो वो 2 उधर बैठे और बच्चे चले गए हैं गाड़ी में बैठने के लिए क्योंकि कहीं जा रहे हैं। दोस्तों अब चलते हैं हम दूसरे गांव में जहां पर हमें जाना है। छोटे वाले भाई को जाना है, पता नहीं कोई सामान लेके आना था। अरे यहाँ पे कोई है नहीं, अरे इधर भी कोई नहीं है, इधर भी कोई नहीं है। ये लो, मतलब मेरा तो जो है कट चुका है। मुझसे ये बोल के कि मुझे जाना है मतलब कोई सामान लेने के लिए, गाड़ी में बैठ हम चलते हैं। तो बच्चे भी बैठ गए उसमें, बच्चे आए थे बाहर क्योंकि आपने देखा ही होगा। और मैं नहीं बैठा, मैं अंदर चला गया था कुछ जूते पहनने के लिए। ये देखो मैं जूते पहन के आया हूँ और इतनी देर में वो गाड़ी लेके भाग भी गया। उसने सोचा कि वो अंदर जो है व्लॉग बनाने लगा है, तो इस वजह से उसने सोचा कि मैं अकेला चलता हूँ, वो बच्चों को लेके चला गया। चलो कोई बात नहीं, हम यहीं पर रहते हैं। तो दोस्तों मुझे छोड़कर भागने वाले लोग वापस से घर में आ चुके हैं रिटर्न। ये देखो मुझे छोड़ के भाग गए थे यहाँ पे। अब पहले मुझसे ये बोल दिया था कि चलो हम वहाँ पे चलते हैं, कुछ सामान खरीद के लाना है। पता नहीं कुछ लाए भी है या नहीं लाए हैं, ये तो अब पता चलेगा। ये देखो इसमें बच्चे कैसे अंदर टंगे पड़े हैं चारों तरफ। ये तो खिड़की पे ही लटक रहा है, ये ईशान है शायद। देखते हैं क्या निकलता है अंदर से, अभी पता चल जाएगा। इतनी जल्दी इनको किस बात की थी कि ये मुझे भी छोड़ के भाग गए। इन्होंने बिल्कुल भी सोचा ही नहीं कि मुझसे कह दिया और मुझे लेके नहीं गए। आ जाओ बच्चों, ये निकले सब के सब बच्चे। गाड़ी में कम से कम 15-20 बच्चे भरे हुए हैं इसमें। सुबह 1 घंटा कहा था तुमने कि गाजर का हलवा बन के तैयार हो जाएगा, लेकिन अभी तक ओह माय गॉड लेट आए हो, सब लोगों ने खा भी लिया। अरे मुझे तो, मैं लेट ना आया, मैं तो यहीं था घर में ही था, लेकिन मैं वीडियो एडिट कर रहा था, व्लॉग एडिट कर रहा था। तुमने मुझे पूछा भी नहीं एक बार गाजर का हलवा। और ये देखने में तो सुंदर लग रहा है, खाने में बताना खाने में कैसे लगेगा। तो कब बन के तैयार हुआ वैसे? इसको तो कम से कम 2 घंटे हो गए। तो दोस्तों आखिरकार पूरे 1 घंटे का समय दिया गया था मुझे साजिया की तरफ से, और साजिया ने लगा दिया इसमें 1.5 घंटा। और 1.5 घंटे के बाद जो है मुझे खाने के लिए मिल रहा है गाजर का हलवा। और साजिया इधर बैठ के ऑलरेडी पहले से ही खा रही है। ये कह रही थी कि मैंने पूछा कि मुझे क्यों नहीं दिया गाजर का हलवा खाने के लिए, तो साजिया का ये कहना था कि पहले सारे घर वालों को दे दिया और फिर खुद खाने बैठ गई, मुझे एक बार भी नहीं पूछा। मेरा नंबर सबसे लास्ट में आया। दोस्तों ये थे नहीं, ये पता नहीं कहाँ छुपे हुए थे। बहुत टेस्टी बना है, बहुत ही टेस्टी, मजा आ गया कसम से ना। तो गाजर का हलवा खाना, गाजर का हलवा खाना है वो सब हमारे घर आ जाए, हमारे घर आप सब लोगों की दावत है। और गाजर का हलवा अगर आपको भी पसंद है तो भैया कमेंट करके बताना, और जिसको नहीं पसंद है वो भी कमेंट करके बताना। क्योंकि घड़ी में बज रहा है इस समय 1:30 और रसोई में चल रही है खाने की तैयारी। खाने की तैयारी, क्या खाना बन रहा है? सुबह तो वहाँ पे रखा हुआ है बनाइए, चावल बन गए और दाल में बस तड़का लगाना बाकी है। दाल? तो ये फिर ये क्या है? ये तो शाम को बनेगी ना, भुजी बनाएंगे। अरे यार दाल बनाई है क्या? मैं सोच रहा था कि साग बन रहा होगा, मैंने कहा साग से खाऊंगा बगड़ की रोटी। नहीं साग नहीं, वो भुजी बनाएंगे उसकी। और इसमें तो पहले से गाजर का हलवा रखा है जो कि मैंने खाया है, अभी 1 प्लेट खाया। हमारे घर में कितना हलवा खाया गया है, बस यही बचा है। उस समय पर ये पूरी भरी हुई थी, अब जो है खाली हो गई ना, क्योंकि पूरी फैमिली ने खाया है, काफी सारे लोग हैं। इस समय परिवार के सदस्य ज्यादा हो रहे हैं, मेहमान सामान सब मिला के। ननद उनके बच्चे भी आए हैं छुट्टियों में, तो वाह लग गया है तड़का, देसी दाल में देसी तड़का। मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है आज, बहुत ज़्यादा। कल तो धूप निकली थी, हम मेहमानदारी में भी गए थे। कल का व्लॉग अगर आपने देखा होगा तो हम साजिया की सिस्टर के घर पे गए थे, जो कि यहाँ से लगभग जो है मेरे हिसाब से 40 किलोमीटर के आसपास होगा। तो कल तो धूप निकल रही थी, और जब वहाँ से हम रिटर्न वापस आए थे तो उस समय पे भी जो है रात को आए थे, 9:30 बज गए थे हमें, 9, तो कोहरा नहीं था। लेकिन आज जैसे ही हम उठे हैं सुबह मॉर्निंग से ही यहाँ पे कोहरा भी बहुत ज़्यादा है और ठंडी हवाएं चल रही है। आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे पीछे देखो पेड़, ये पेड़ हिल रहे हैं, तो मतलब बहुत ज़्यादा ठंड है आज। दोस्तों लंच का समय हो रहा था इस टाइम पे। ओह सॉरी, मेरे कान में ये लगी हुई है ईयरफोन और ईयरबड्स, क्या बोलते हैं इसको, मुझे अच्छी जानकारी नहीं इसके बारे में। तो कॉल आ गई थी, एक ज़रूरी कॉल थी,
तो फ़िलहाल कॉल ख़त्म हो गई है और इसीलिए मैंने निकाल दिया। तो मैं आपको दिखाने लाया था मौसम हमारे छत से नज़ारा दिखाता हूँ। मैं आप लोगों के साथ इस नज़ारे को ज़रूर शेयर करूँगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो भाई है, जो बहन है, वो बाहर से मतलब इंडिया से बाहर से भी हमारे ब्लॉग्स को देखते हैं। तो ये देखो, मैं गांव के दर्शन कराता हूँ, वो भी ठंडे ठंडे। ऐसा मौसम इस समय पहाड़ों में भी नहीं हो रहा होगा मेरे हिसाब से, मतलब वहाँ पर जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है उस जगह को छोड़ के। ये देखो हवाएं कैसे चल रही है, ये पेड़ इस समय ना बढ़िया करके ठंडी ठंडी एसी से भी ठंडी हवाएं फेंक रहे हैं। ये देखो, ये वाला पेड़ डांस कर रहा है। थोड़ी थोड़ी देर में सारे डांस करते हैं ये। उधर देखो, मैं इधर भी दिखाता हूँ। और ये देखो मेरे पीछे देखो, ये मैं टकरा जाता है अभी इधर से, तो मैं आपको इधर के भी नज़ारे दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों, ये कैसा है यहाँ पर चारों तरफ ना, मतलब आपको दूर तक दिखाई दे रहा होगा। हालांकि इस समय सुबह के मुकाबले में कोहरा कम है। सुबह बहुत ज़्यादा कोहरा था, बहुत ही ज़्यादा कोहरा था। और इससे जो इस समय टाइम हो रहा है, 2 बज रहे हैं, 2 से ज़्यादा टाइम हो गया है थोड़ा सा। तो इस समय थोड़ा सा हवा तो चल रही है लेकिन ठंड कम लग रही है। लेकिन सुबह इतनी भयानक ठंड लग रही थी, तौबा तौबा, बता नहीं सकता। ये देखो इधर का नज़ारा देखो, सामने तालाब है और तालाब की खूबसूरती इस कोहरे में कितनी खूबसूरत लग रही है। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये नज़ारा कैसा लगा और कहाँ से देखते हो हमारे ब्लॉग को, ये भी कमेंट में ज़रूर लिखना। तो दोपहर का खाना खाने के बाद अब शाम के लगभग 4 बज रहे हैं और 4 बजे हल्की हल्की धूप निकल के आई है छत पे। और यहाँ पर साजिया बैठी है जो कि कुछ एडिटिंग कर रही है शायद मेरे हिसाब से। और ये रखी है हमारी सेल्फी स्टिक, और हमें यहाँ पे कुछ कॉमेडी वीडियो भी शूट करनी है अपनी। और अभी धूप का नज़ारा कुछ ऐसा है कि मतलब कोहरा भी दूर तक की चीज़ें दिखाई दे रही है, कोहरा उतना नहीं दिखाई दे रहा है। अभी भी कोहरा, शायद आपको भी कैमरे में दिखाई दे रहा होगा। इधर देखो धुंध है अभी भी और सूरज हल्का हल्का दिखाई दे रहा है। और हमारे पीछे पीछे ये भी खेलने के लिए आ गए दोनों बच्चे। रही बात आज के गाजर के हलवे की, तो बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा था गाजर का हलवा, बड़ा टेस्ट आ रहा था उसमें। तो दोस्तों टाइम हो चुका है, 7:30 बज गए हैं और मैं अपने हस्बैंड को बोल रही हूँ हमारे गांव में जो दुकान है उस दुकान पर जाने के लिए, क्योंकि मुझे मंगानी है मेहंदी। ऑलरेडी मेहंदी पहले से लगी हुई है लेकिन ये उतर गई। फिलहाल मुझे अपने दूसरे हाथ के लिए मेहंदी मंगानी है, क्योंकि कल मुझे जाना है अपने ससुराल। ससुराल में तो तुम इस समय बैठी हो। ये मेरा रियल ससुराल नहीं है, ये रियल तो और मतलब रियल कहीं और होगा, रियल ससुराल यही है। मतलब रियल ससुराल मतलब मेरे हस्बैंड जहाँ के रहने वाले हैं, मतलब मेरे हस्बैंड के जो पापा थे यानी कि हमारे ससुर जी, कल हम उनके गांव में जाएंगे पहली बार। तो पहली बार हम जाने वाले हैं। मतलब मेरी शादी को 6 साल हो गए, अभी हम उस गांव में नहीं गए। इनकी मम्मी भाई बहन की शादी भी यहीं पे की थी, मम्मी भी यहीं रहती है। घर मतलब इसी गाँव में बना रखा है जहाँ पर हम इस समय रहते हैं। बिजनौर में रहते हैं। हाँ, तो बिजनौर के पास एक छोटा सा गांव है, उसमें रहते हैं। तो कल हम जाएंगे, मतलब जब से हमारी शादी हुई है, शादी से पहली बार, यानी कि 6 साल में पहली बार। और तुम अपनी लाइफ में कब गए हो, कितने बचपन में गए हो? हालांकि मैं 2 बार गया हूँ पूरी लाइफ में। एक बार जब मैं बिल्कुल छोटा सा था तो थोड़ा थोड़ा याद है, और एक अब जाएंगे, एक उसके बाद गया था। तो हो गए लगभग 5 साल हो गए 5 या 4, या फिर 2 बार जा चुका हूँ। अब जाएंगे, ठीक है। और वो है हमारे वहाँ पे मतलब कुटुंब परिवार, हमारा जो हमारा सगा परिवार है, यानी कि हमारे ताऊ चाचा, ठीक है, उनके बच्चे वहाँ पर, यानी कि हमारे तहेरे चचेरे भाई बहन सभी है वहाँ पर। और वो लोग हमेशा शिकायत करते हैं कि तुमने अपने बच्चों की शादी भी कर ली। मेरी सास को बोलते हैं कि अपना घर नहीं दिखाया, अपना परिवार से नहीं मिलाया। तो हम पहली बार उनके घर जाएंगे, कल जाएंगे। और कल का व्लॉग भी दोस्तों ज़रूर देखना, बहुत ही अच्छा व्लॉग होगा। हम वहाँ पर जाएंगे, मुजफ्फरनगर है, ठीक है। मुजफ्फरनगर में जो जगह है, उस जगह का मुझे नाम नहीं पता, वहाँ पे जाएंगे तो हम वहाँ पे बताएंगे। मतलब पता करते करते जाएंगे, एड्रेस हमें भी नहीं पता सही से, हम पहली बार जा रहे हैं। मुझे पता है लेकिन मैं भूल गया हूँ, मैं ले लूँगा लोकेशन। अच्छा, फ़ोन पे पता कर लेंगे। मैं और मेरे हस्बैंड, हमारे दोनों बच्चे, मेरी सास और जो मेरी ननंद आई हुई है और उनके बच्चे, तो कल जाएंगे। और आपको उसके लिए फिलहाल मुझे जो है मेहंदी लेके आ जाता हूँ मैं तुम्हारे लिए, ठीक है। और मैं चलता हूँ, देर भी हो रही है, ठीक है। ब्लॉग भी एडिट करना है अभी आके। तो ये आ गया है सामान, इसमें जो भी सामान है, कुछ बिस्किट वगैरह है बच्चों के खाने के लिए। सुबह मॉर्निंग में सवेरा निकलना है यहाँ पे बहुत ही जल्दी से। और यहाँ पर कुछ कपड़ों पे सामने प्रेस हो रही है। और ये हमारा जियान बाबू, जियान बेटे आपने चाय पी थी? ये देखो सब बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर, कल की तैयारी चल रही है। अरे ये आपके लिए नहीं है बच्चों, सुबह के लिए, मॉर्निंग के लिए है ये सब कुछ, सुबह जाना है ना। तो यहाँ पे सुबह की तैयारी प्रेस के साथ चल रही है। सुबह जो कपड़े पहन के जा रहे हैं, प्रेस तो बन गई है।
हाँ ठीक है, प्रेस कर लो। मेरे कपड़े मत छेड़ियो पर, ठीक है? जैकेट पे कर दो। नहीं नहीं करनी।